जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है थर्ड वाला, जो बताना था हमने होमवर्क में दिया हुआ था वही हमें पहले सॉल्व करवाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम बताने चल रहे हैं क्या इसमें से। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, होमवर्क में था, इसी हमें बताना है ये वाला। अब देखो, इसमें सिर्फ हमने बताया था कि दीज और दोज का यूज कहाँ करना है। ये सब दीज और दोज नज़दीक और पास को बताते हैं, लेकिन ये सब बहुवचन में के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये किताबें हैं, इसका मतलब किताबें ढेर सारी रखी हुई, तभी हमने बोला कि ये किताबें हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दीज। जैसे यह होता था दिस प्रयोग करते थे, इसी तरह ये क्या है, दीज का प्रयोग है। दीज आर बुक्स, क्योंकि किताबें क्या हैं, ढेर सारी हैं। अब क्यों बहुवचन में आर लगा, आप कहो कि ए आर्टिकल क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि हमारा का किताबें बहुवचन में तो ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इस वजह से। अब देखो, ये घंटियां हैं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दीज। दीज आर, घंटिया के लिए क्या होता है, बेल होता है, बेल्स हो गया। उसके बाद देखो, ये चाकू है, इसका मतलब क्या होगा, दीज आर नाइफ, के एन आई एफ यस, नाइफ्स। उसके बाद के इधर लिख देते हैं, के एन आई एफ यस। इसका मतलब देखो, नाइफ्स यस लग गया तो हम वावेल का प्रयोग नहीं करेंगे। कॉन्सोनेंट मतलब कि आर्टिकल की यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सब बहुवचन में तो यस लगाए तो हमारा ये सब रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि बहुवचन कर दिए, तो यहाँ एक जरूरत नहीं है। ये सेब है, इसका मतलब क्या होगा, दीज दीज आर, ये सेब हैं, इसका मतलब सेब किसी डिब्बे में रखा हुआ तभी बोला कि ये सेब है। अगर ओनली यह सेब है, इसका मतलब एक सेब की बात हो रही है, लेकिन यहाँ ये सेब है, ढेर सारे सेब रखे हुए तभी हमने बोला कि ये सेब है। इसका मतलब सेब का मीनिंग क्या हो जाएगा, एप्पल, एप्पल्स हो जाएगा। अब देखो, ये संतरे, वे संतरे, इसका मतलब वे संतरे तो दोज का प्रयोग होगा, तो वे के लिए दोज का प्रयोग होता है, ये के लिए दीज का प्रयोग होता है, दोज आर। अब देखो, संतरे की मीनिंग पता होना चाहिए, तो ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज। लेकिन इसमें यस लगा दोगे तो क्या हो जाए, ऑरेंज हो जाएगा। वे आम है, इसका मतलब क्या होगा, दोज दोज आर मैंगो, मैंगोज हो जाएगा। अब देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो आपको क्लियर हो गया है क्योंकि ये होमवर्क में था। इसके बाद अब करवाने क्या दे रहे हैं, इसके बाद हम बता रहे हैं। अब देखो, जैसे यूज किया जाता है, यूज ऑफ हियर एंड, इसी में एंड लिख दे रहे हैं, और देयर। अब देखो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि दिस और दैट का यूज नजदीक और पास के लिए, उसी तरह उसके बाद हमने क्या बताया, दीज और दोज का, उसमें भी नजदीक और पास के लिए। वैसे हमारा क्या प्रयोग होता है, हियर और दियर। हियर का मतलब यहाँ होता है, दियर का मतलब वहां होता है। मतलब हियर है तो हमारे करीब की बात करेगा, दियर मतलब दूर की बात करेगा। अब देखो, जैसे एक हम बना लेते हैं, एक लड़का यहाँ पर है, ये मान लीजिए लड़का है। यहाँ पर एक और बना देते हैं, यहीं पर एक लड़का और है, इसका नाम है क्या, राम नाम है, इसका नाम है मोहन नाम है। इसका मोहन नाम है तो इसको समझ सकते हो आप कि देखो, अब हम बोलेंगे कि राम यहाँ है, इसका मतलब राम हमारे करीब था तो हमने बोल दिया कि राम यहाँ है, तो हियर मैंने क्या होगा, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अब देखो, राम से थोड़ा दूर क्या है, मोहन है, तो मोहन वहां है। तो क्या करना होगा, जैसे क्या हो जाए, एग्जाम्पल के लिए ये मतलब समझ गया कि नहीं, मतलब ये हमारे करीब था तो हमने बोला कि राम यहाँ है, लेकिन मोहन भी है तो मोहन थोड़ा हमसे क्या है, दूर है, इसलिए हमने क्या बोला कि राम वहां है। जैसे लिखना हो, मोहन वहां है, इसी में। अब देखो, मोहन को पहले लिख दिए हैं, राम को यहाँ पहले लिख, राम तो बाद में, तो राम
यहाँ है। आप देखो मोहन वहां है, इसका मतलब मोहन को हमने कहा होता है यहाँ, तो मोहन वहां, इसका मतलब इससे यहाँ पर राम था, उसके बाद मोहन वहां था, तो मोहन दूर चला गया, इसका मतलब मोहन वहां है। और राम हमारे करीब था, हमने बोला कहा राम यहाँ है। आप समझो, तो मोहन तो कोई एक आदमी का नाम था, तो इसीलिए हमने बोला कि मोहन वहां है। इसका मतलब क्या होगा, मोहन लगा दो, फिर इसमें भी इज लगेगा क्योंकि मोहन इज अब देखो मोहन वहां है, इज देयर, बस इतना काम है। समझ गए क्यों? क्योंकि मोहन वहां, इसलिए हमने क्या कहा कि मोहन इज देयर, मोहन वहां है। अब सेम टू सेम क्वेश्चन इसका क्या है, राम यहाँ है, इसका मतलब राम हमारे पास था, तो हमने बोल दिया कि राम यहाँ है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, राम इज हियर। अब देखो राम यहाँ हमारे करीब था, तो हमने बोल दिया राम यहाँ है, लेकिन उसके पहले क्या था कि मोहन वहां है, इसका मतलब मोहन इज दियर, मोहन दूर था, इसीलिए हमने बोल दिया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हमने बोल देते हैं कि राकेश वहां है, सीता यहाँ है। अब देखो इसका मतलब राकेश वहां है, इसका मतलब राकेश बहुत दूर था, तभी हमने बोला कहा कि राकेश वहां है। और इसके बाद यह है सीता यहाँ, इसका मतलब सीता यहीं हमारे करीब थी, तो हमने बोले सीता यहाँ है। अब देखो क्या होगा, राकेश का मीनिंग राकेश लिख दो, राकेश होने के बाद, क्योंकि राकेश एक लड़के का नाम है, तो राकेश इज देयर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां लिख देते हैं, अगर नहीं आ रहा होगा तो देयर, इसका मतलब राकेश वहां था। अब सीता यहाँ है, इसका मतलब सीता हमारे नजदीक थी, तो हमें बोलते सीता इज हियर। अब देखो इतना हो गया। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं दिस इज, या इसी में बना देते हैं यह किताब यहाँ है। इसका मतलब यह किताब यहाँ है, तो दिस माने क्या होता है, यहाँ दिस माने यह हो गया। अब यहाँ है तो इसलिए इज लगा दिए। अब देखो किताब यहाँ है, इसका मतलब हमारे करीब था, तो हमने बोला क्या, किताब यहाँ है, इसका मतलब दिस इज हियर बुक। तो किताब हमारे नजदीक हुई, तो इसलिए क्या करते, दिस इज हियर बुक। अब इसी में लिख दें वह बिल्ली वह बिल्ली वहां है। इसका मतलब वह बिल्ली वहां है, जो बिल्ली थी उसी को बोला गया कि वहां पर है, इसका मतलब दूर है, तो इसके लिए यूज क्या करेंगे, दैट इज। इसका मतलब क्या यूज है, वहां वहां है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, देयर लगाएंगे, देयर आ का कैट कर दो, बस हो गया। इसका मतलब बिल्ली वहां थी, तो दिस दैट इज देयर कैट। इसके बाद देखो हम बताने जा रहे हैं, अब देखो अब हमने आपको थोड़ा सा चित्र के अकॉर्डिंग समझाएंगे कि मतलब चित्र से आप और अच्छे समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा था, लेकिन इसमें आपको क्लियर हो जाए कौन सा पास है कौन सा दूर है। इसका मतलब दिस कप इज, इसके मतलब आपको यूज क्या करना है, हियर और दियर। इसका मतलब यहाँ हम कप बना दिए, यहाँ बॉल बना दिए। इसका मतलब दिस कप इज, मतलब ये कप हमारा नजदीक है, लेकिन बॉल देखो इतना दूर पर रखा है, इसका मतलब दिस लगा इसीलिए, तो क्या वो नजदीक हो गया। इसमें देखो दैट लगा दिए, इसका मतलब क्या, बॉल हमने दूर बना दिया। इससे समझ क्या गए कि जो नजदीक रहता है इसका मतलब करीब बना दिया। इसका मतलब समझ सकते हो कि यह कप यहाँ है, कप हमारे पास है, इसलिए हमने कप क्या है, नजदीक कर दिया। इसका मतलब दिस कप इज हियर। हियर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ शब्द आया हमने पढ़ा क्या रहे हैं, हियर और दियर को, तो इससे पहले सब कुछ बता चुके हैं।
बस आपको समझाना है कि अगर हियर और दियर को यूज करना है तो कहाँ आप यूज करोगे। इसका मतलब दिस कप इज हियर, कप यहाँ है। इसके बाद देखो दैट बॉल इज, इसके बाद आपको फिलिंग ब्लैंक्स, इसका मतलब आपको भरना है। इसके वर्ड पे क्या यूज करोगे कि दैट बॉल इज, मतलब वह गेंद वहां है। तो दैट मैंने वह होता है क्योंकि वह का यूज कहाँ हुआ, दूर के लिए। तो बॉल देखो काफी कितना ना दूर है, दूर है तभी तो हमने कहा वह बॉल, वह गेंद वहां है। इसका मतलब दैट बॉल इज दियर, देयर मतलब दियर मैंने दूसरा हो जाएगा। तो दैट बॉल इज देयर, इसका मतलब वह गेंद वहां है। अब देखो दीज एक्स आर, इससे पहले हमने पढ़ाया हुआ है दीज और दोज का कि बहुवचन के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब दीज एक्स आर, इसका मतलब ये अंडे यहाँ है। तभी तो दीज मतलब करीब को बताया, लेकिन बहुवचन है। ये अंडे के, देखो हम अंडे 3 बना दिए, इसका मतलब बहुवचन है। अब देखो ये अंडे कहाँ है, यहाँ है। यहाँ का मतलब हम क्या यूज करेंगे, हियर। देखो हमने क्या किया, अंडे को नजदीक बना दिया। अब देखो दीज एप्पल्स आर, इसके बाद आपको इसमें भी भरना है। इसका हमने हिंदी लिख दिया कि ये सेब यहाँ है, इसका मतलब ये सेब क्या है, यहाँ है। इसका मतलब सेब भी क्या हम कर दिए हैं, नजदीक कर दिए हैं। तो इसमें क्या भरेंगे, हियर। तभी क्योंकि यहाँ का मतलब ही हियर होता है। इसका मतलब हम पढ़ा रहे हैं हियर और दियर, हियर का मतलब नजदीक वाला तो हियर प्रयोग करेंगे, देयर का मतलब दूर वाला, इसका मतलब वहां हो गया। तो क्या है, दीज एप्पल्स आर हियर, मतलब ये सेब यहाँ है। अब देखो दोज कैट्स आर, इसका मतलब क्या है कि वे बिल्लियां वहां है। तो बहुवचन का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब दोज कैट्स आर, वे बिल्लियां वहां। तो बिल्ली को देखो ऐसे बना दी, बिल्ली ऐसे होते नहीं, आप समझ सकते हो। सिर्फ आपको समझाना है कैसे, आपको समझ में आना चाहिए। देखो सेब से क्या हो गए, बिल्लियां थोड़ा दूर है। इसका मतलब क्या होगा, दोज कैट्स आर, बिल्लियां वहां है। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, देयर, मतलब दोज कैट्स आर, वे बिल्लियां वहां है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे और इससे बढ़िया स्पेशल। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे क्या सके उसको भी समझ में आ सके, जिसको अंग्रेजी नहीं आता। क्योंकि ये सब बेसिक लेवल आपको कैसे सीखना है, बोलना है किसी से समाज में जाके, तो आप यूज कर सकते हो। इसके बारे में आप डायरेक्ट आप इंग्लिश बोलिए ना, क्यों इंग्लिश से घबराते हो। ये सब हमेशा व्यवहारिक चीज है, ये सब बोल सकते हो। ये कप यहाँ है, ठीक है। तो ठीक है, आप इतना ही आप सीखे हैं। अगर आप इस तरह कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।